हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इस वक्त आखिरकार आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। ये पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। देखते हैं आपके पर्सन आखिरकार इस वक्त आपके बारे में क्या सोचने में लगे हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी, एस ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे आ गई है, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आ गई है, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आ गई है, 5 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी यहाँ पे आ गई है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है जो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो मैं आपसे बोलना चाहूँगी। अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है बहुत सारे राज जो है यहाँ पे खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले तो ये बोलूँगी, इस रीडिंग में इस पर्सन का पर्दाफाश होने लगा है। ऐसा लग रहा है कि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी कि इस पर्सन ने हर चीज़ को अपनी लाइफ से यूं ही जाने दिया है, क्योंकि इनको ऐसा लगा कि कोई भी चीज़ अगर इनकी लाइफ से जाती है पर उसकी वजह से इनकी लाइफ पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना ही उसकी वजह से इनकी लाइफ कभी भी रुकेगी। तो इनको ऐसा लगा है कि कोई भी चीज़ इनकी लाइफ से अगर जाती है पर इनको अधूरा महसूस नहीं कर पाएगी। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से मुझे यहाँ पे पता चल रही है एक चीज़। पहली चीज़ यहाँ पे हमें ये क्लैरिटी दे रही है कि ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप में, इनको किसी तरीके का घमंड है। घमंड इस चीज़ का है कि इनकी पर्सनालिटी इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव है कि अगर एक जाएगी तो फिर दूसरी आएगी। जी हाँ, आप सोच कर हो सकता है हैरान हो रहे हो, लेकिन ना जाने क्यों इनको किस बात का एटीट्यूड है, ना जाने क्यों इनको किस बात का एक तरीके से प्राउड फीलिंग है कि अगर इनकी लाइफ से कोई भी जाता है, इनकी लाइफ पे फिर से भागे भागे वो लड़की या फिर वो लड़का वापस आ जाएगा। क्योंकि ऐसा क्यों है? अगर आप इस बात से अग्री करते हो तो लिखना प्राउड, कमेंट सेक्शन में लिखना प्राउड। मैं समझ जाऊंगी आप क्यों कह रहे हो। ऐसा इनको लगता है ना कि इनकी एनर्जी ऐसी है कि हर कोई इनके पास वापस लौट के ज़रूर आएगा। क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन अपने आप में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट इसीलिए है क्योंकि इनको ऐसा लगता है ना, अपने साथ रख कर इन्होंने उस पर्सन पे जादू कर दिया है। कैसे किया है? हो सकता है इस पर्सन ने सामने वाले को अपना अपनी आदत लगा दी है, रोज़ रोज़ बात करके एक ऐसी आदत लगा दी है जिससे सामने वाला खुद ही दौड़ कर भाग के आए। रोज़ रोज़ बात करके एक तरीके से ऐसी चीज़ें उनके मन में डाल दी है, ऐसी ऐसी मीठी मीठी बातें, या फिर अपनी इतनी ज़्यादा लत लगा दी है कि सामने वाला चाह कर भी वापस इनकी तरफ आएंगे और वापस लौटेंगे ज़रूर। क्या आप इस बात से अग्री करते हो? तो कमेंट सेक्शन में लिख दो जल्दी से कप्स एनर्जी, कप्स एनर्जी। अब यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी हमें कुछ और ही बताने की कोशिश कर रही है। 9 ऑफ कॉइन्स है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी फिर से आ गई है, नाइट ऑफ सोर्ड्स है, 5 ऑफ सोर्ड्स है, 5 ऑफ कॉइन्स है। नंबर 5, नंबर 9, नंबर 6 यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रहा है। हो सकता है कि आपको 0505, 0550, 555, 5555 आपको बहुत ज़्यादा बार दिखाई दे रहा हो। एंजल्स आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हाल फिलहाल में अगर आपको लगता है कि आपकी किसी से भी अनबन होने जा रही है, किसी से भी बहस होने की संभावना है, तो आपको बहुत ज़्यादा बचकर रहना होगा। क्योंकि जहाँ भी आपको ऐसा लगता है ना कि बहस होने वाली है, वहाँ से आपको अपने आप को कट ऑफ करना पड़ेगा, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा सावधानी से निकल जाना होगा। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा भारी नुकसान हो सकता है, स्पेशली समय का नुकसान होगा।
हो सकता है कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो। वो यहाँ पे इसीलिए आपको बोली जा रही है क्योंकि अगर बहस के बाद आप किसी को समझाने की भी कोशिश करोगे, यहाँ पे वो अंडरस्टैंडिंग बनती हुई नहीं नज़र आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस बात को समझना, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस बात को जानना। ठीक है, इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझना कि आपको बिल्कुल भी किसी भी आर्ग्यूमेंट में और बहस में नहीं घुसना है। पर ये पर्सन नाइन ऑफ कॉइन्स और एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से ये चाहते हैं कि पर्सन आपको किसी तरीके से ट्रिगर करें। ये अच्छी तरीके से जानते हैं किस चीज़ को लेके आप जवाब दोगे उल्टा, किस चीज़ को लेके आपको बुरा लगेगा, किस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड महसूस करोगे। तो ये पर्सन उस ट्रिगर को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से देखने पर हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि आपके पर्सन की एनर्जी ऐसा चाह रही है कि आप इनसे नाराज़ हो जाओ। वो आपको कुछ ऐसा बोल दे जिसकी वजह से आपका मूड ऑफ हो जाए। मूड ऑफ होने के कारण आप बहुत ज़्यादा कोशिश करोगे इस पर्सन से बात करने की। मूड ऑफ होने के कारण बहुत ज़्यादा आप इसकी भी कोशिश करोगे कि ये पर्सन आप पर ध्यान दे, अटेंशन लेने की कोशिश करोगे और वहाँ आप एकदम से इनके लिए क्रेज़ी हो जाओगे। तो ये पर्सन एक प्लान का पार्ट है। अगर आपको ऐसा लगता है इस पर्सन ने बहुत बार ऐसी प्लानिंग की है, आपको अपने पीछे दौड़ाया है, आपके पीछे तड़पाया है अपने पीछे, तो कमेंट सेक्शन में लिखो चेजिंग एनर्जी, चेजिंग एनर्जी। जल्दी जल्दी लिखो जिनसे रेजोनेट कर रही है। दूसरी बात ये, मुझे लगता है कि आपकी तरफ से यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेटिंग का गेम चल रहा है। आपने इतना वेट किसी का भी नहीं किया होगा जितना इस पर्सन का वेट आपने किया है अभी तक। क्योंकि मुझे ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि बार बार ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको ब्रेड क्रम्स बहुत दिए हैं, बहुत ज़्यादा। छोटी छोटी चीज़ों पे वेट कराना, जैसे कि आपने कभी कॉल किया, कॉल बैक आया ही नहीं, जैसे कि आपने कभी मैसेज किया, वो मैसेज सीन होने में 10 घंटा लग रहे हैं, है ना। जैसे कि आपने किसी को कोशिश की इनसे बात करने की, कोई बात शेयर करने की, जानने की, पर इस इंसान ने कुछ खास रिस्पॉन्स दिखाया नहीं। इससे क्या होगा ना, जब आपको लगेगा कि सामने वाला आपसे दूर जा रहा है तो आप और ज़्यादा कोशिश करते हो अपने आप में बदलाव लाने की, और ज़्यादा कोशिश करते हो कि इस इंसान के करीब जाए, और ज़्यादा कोशिश करते हो इस इंसान को जानो। तो यहाँ पे 5 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी मुझे ये कह रही है कि आपने इस पर्सन के लिए अपने रूल्स को बहुत तोड़ा है, बहुत ज़्यादा रूल्स को तोड़ा है। ऐसा लग रहा है कि आप वैसे तो इतना ज़्यादा किसी से बात नहीं करते, ना ही आपको कोई इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि कोई आपकी बातों का रिप्लाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, या क्या बोल रहे हैं, उनके क्या ओपिनियन है। आपके लिए खुद का ओपिनियन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। पर ओ माय गॉड, पर ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के खातिर आपने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं। और इस चीज़ का इस पर्सन को अंदाज़ा है, इस पर्सन को लगा कि ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है, इसी वजह से आप इनके लिए इतने ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते हो। और एक तरीके से मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन सोच चुके थे कि कॉम्प्रोमाइज़ आप इनके लिए कर रहे हो तो इसका मतलब आप इनके लिए सैक्रिफाइस भी करोगे, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आप इस पर्सन को हमेशा चुनोगे। तो आपकी चॉइस के बारे में इस पर्सन को बहुत अच्छी तरीके से पता है, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो इस पर्सन ने इस बात का फ़ायदा भी बहुत बार उठाया है। लिखो कमेंट सेक्शन में अगर आप अग्री करते हो। एडवांटेज, एडवांटेज लिखो अगर आपको ऐसा लगता है इस पर्सन ने बहुत बार आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। आर्ग्यूमेंट से बचना है। एस ऑफ कप्स, यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस पर्सन पे ध्यान देते रहोगे बहुत ज़्यादा, तो आप बहुत सारी ऐसी एनर्जीज़ को, ऐसे लोगों को मिस कर दोगे जहाँ पे शायद वो आपको कुछ और सर्व करना चाहते हैं। क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से मुझे न्यू एनर्जीज़ आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के बारे में अगर आप ज़्यादा सोचोगे, अगर इन पे ज़्यादा ध्यान दोगे, तो आपकी लाइफ में कुछ ब्लॉकेजेस हो सकते हैं जिसको आपको पूरी तरीके से अवॉइड करना है। ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा ब्लॉकेज किस किस तरीके के हैं। पहली बात तो ऐसा लग रहा है कि ब्लॉकेज हो रही है इस वजह से क्योंकि आप इस पर्सन पे अटेंशन पे कर रहे हो और आसपास की चीज़ों पे अटेंशन नहीं दे रहे हो, जिसकी वजह से आप कॉन्शियस नहीं हो
क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं इस पर्सन का ही ख्याल चल रहा है। ठीक है, अगर आप इस पर्सन के बारे में ही सोच रहे हो तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख दो थिंकिंग अबाउट माई पर्सन। अगर आप अभी भी इनके बारे में सोच रहे हो, थिंकिंग अबाउट माई पर्सन। और एक्चुअली में मैं देख रही हूँ हमेशा आप इस पर्सन के गेम का शिकार क्यों हो जाते हो। वो इसीलिए हो रहा है ना क्योंकि अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें दोनों ही हुई है, पर ना जाने क्यों आपको इस पर्सन की सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीज़ें ही याद रहती हैं। ना जाने क्यों आपको इस पर्सन की बुरी चीज़ें कभी भी याद नहीं रहती, जिस वजह से आपके और आपके पर्सन के बीच में हमेशा से मैं देख रही हूँ चीज़ें सीरियस नहीं हो पाई, क्योंकि आपने कभी चीज़ों को सीरियसली लिया ही नहीं। लिया भी है, लेकिन इन्होंने जैसे ही आपसे माफ़ी मांगी है आप पिघल गए हो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओ अगर आप हमेशा इनके सामने पिघल जाते हो। लिखो मेल्टिंग एनर्जी, मेल्टिंग एनर्जी। 1111 हमें दिख रहा है। कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट कर दीजिए जिन जिन को दिखा है। आपकी विश बहुत जल्द पूरी होगी। तो ऐसा लग रहा है कि इतना ज़्यादा मेल्ट होने के कारण ना इस पर्सन ने हमेशा से आपका फ़ायदा उठाया है। इस पर्सन को पता है कि लोहा कहाँ गर्म है और कहाँ चोट मारनी है। ये बहुत अच्छी तरीके से आपकी हाँ ना से वाकिफ़ है। बहुत अच्छी तरीके से ये पर्सन जान गए हैं किस तरीके से आपको अपने करीब लाना है, किस तरीके से आपको अपने करीब खींचना है। वरना तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आपके पर्सन की तरफ से ये एनर्जी बिल्कुल भी सरेंडर करने वाली नहीं दिखाई दे रही है। लगता है जितना ज़्यादा वेटिंग गेम आपका स्ट्रॉन्ग है उससे कई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनका वेटिंग गेम है। उससे कई ज़्यादा गुना मुझे लगता है ये पर्सन रेडी रहते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए। इस पर्सन के मन में चल रहा है कि किस तरीके से ये आपको कन्विंस करके अपनी लाइफ में वापस लाने की कोशिश करे। वो चाहे कोई भी कंडीशन हो, वो उस हर कंडीशन को पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, जो आप दोनों को एक करे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में मिलने के चांसेस बढ़ जाए। इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होने वाला है सभी को इन्फॉर्म कर दिया गया है। इस रीडिंग के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, उस पर क्लिक करके एक फ्री रीडिंग दी गई है, वो आपको देखनी ज़रूर है। लेट गो, वेट, रोमांस, रिमेन पॉजिटिव। एक कार्ड और दीजिए एंजल्स, हमें गाइडेंस प्रोवाइड कीजिए। पीसफुल रेजोल्यूशन हमारे पास यहाँ पे आ गया है, पीसफुल रेजोल्यूशन। अब देखिए ये कार्ड्स की तरफ से आपको कंफर्मेशन मिल रही है। पहली बात तो ये कंफर्मेशन मिल रही है कि आपको बार बार पीछे मुड़ के नहीं देखना है। पास्ट की एनर्जी को जाने दो। ठीक है, पास्ट की एनर्जी यानी कि किसी की कही हुई कोई बात जो अभी तक आपके दिलो जहन में बसी हुई है, जिस चीज़ को आप भूल नहीं पा रहे उस चीज़ को लेट गो कर दो। क्योंकि जब तक आप ग्रजेस होल्ड करके रखोगे तब तक आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा पॉजिटिव रहना, और उस वजह से हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर दो। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो यहाँ पे आपको बोला गया है रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए कि समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन। क्योंकि मुझे बार बार आपका एक होना दिख रहा है, मुझे बार बार आप दोनों की मुलाकातें दिख रही है, और मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में जो स्टक एनर्जी है वो एक तरीके से चल पड़ी है। आपकी लाइफ में जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं ना जो आपको तकलीफ़ दे रही है वो धीरे धीरे सही हो रही है। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब यहाँ पे दोनों का मिलना, जैसे कि मैंने बोला, लेट गो करना है पुरानी कड़वी यादों को, स्पेशली जो कड़वाहट है, झगड़े वाली यादों को, उसको जाने दीजिए। लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल मैसेज ये भी है कि अगर आप किसी को अपनी लाइफ में परमिशन दे रहे हो आगे आने की, अगर आप फिर भी इनको अलाउ कर रहे हो अपने पास आने की, अपनी बहुत ज़्यादा पर्सनल बात इनको शेयर कर रहे हो या फिर खुद के बहुत ज़्यादा करीब ला रहे हो, एक चीज़ हमेशा से याद रखना कि ना आपको सोच समझ के इस पर्सन को हाँ बोलनी है, बहुत सोच समझ के। क्योंकि अगर आप बिना सोच समझे इस पर्सन को हाँ बोल दोगे और आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दोगे ये पर्सन क्या कह रहे हैं, जब ये आपके पास आएंगे, जब ये आपके सामने आएंगे ना, आपको इस बारे में ध्यान ज़रूर देना है कि एक्चुअल में ये पर्सन कहना क्या चाहते हैं। उस चीज़ को लेके आपको बहुत सीरियसली सुनना है।
ठीक है। इस चीज़ को लेके आपको बहुत सीरियसली देखना है कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। अगर ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि ना आपके और आपके पर्सन में बस थोड़ी बहुत तालमेल बैठ रही है। वो भी तब जब आप सही टाइम पे सही वजह से इस पर्सन को अलाउ करोगे। जस्ट बिकॉज ये पर्सन आ गए इसका मतलब ये नहीं कि आप आंख बंद करके इस पर्सन को भरोसा कर लो, इस पर्सन पे स्टिक कर जाओ। ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे, लेट गो, पीसफुल रेजोल्यूशन। लेट गो तो कर दिया। जब यहाँ पे आप बहुत सोच समझ के काम कर लोगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है पीसफुल रेजोल्यूशन। ठीक है, बहुत ज़्यादा इस पर्सन की तरफ से आप देखना पीसफुली, बहुत शांति से, बिना लड़े झगड़े, बहुत ज़्यादा ही शांति से आप दोनों के बीच में बातें होंगी और वो बातें इतनी ज़्यादा फ्रूटफुल रहेंगी कि आप भी देखना, आपको तो लगेगा कि बात तो कुछ थी ही नहीं। आपको ऐसा लगेगा कि हम बस बिना वजह एक दूसरे को कोस रहे थे, हम बस बिना वजह एक दूसरे के पीछे पड़े हुए थे, जबकि बात तो कुछ थी ही नहीं। बस बिना वजह हम ओवर थिंकिंग करे जा रहे थे, लेकिन बात तो कुछ थी ही नहीं। रोमांस, पीसफुल रेजोल्यूशन। देखो, रोमांस धीरे धीरे आप जब एक दूसरे को समझ रहे हो, स्पेशली मैं बता रही हूँ, अब जब आप मिलोगे, दोनों के हाव भाव, दोनों के थिंकिंग का तरीका, दोनों के बीच में जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई होगी। इसकी भी बहुत ज़्यादा संभावना है कि दोनों ही बहुत अलग तरीके से सोच रहे होंगे, है ना, क्योंकि इतने सालों बाद कुछ ना कुछ बदलाव तो आता ही है। तो उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए रेडी रहना, क्योंकि ये जो बदलाव है ना वो आप दोनों के फेवर में जा रहे हैं। वो हुआ ही इसलिए कि आप दोनों एक साथ शांति से एक दूसरे के साथ रह पाओ, एक दूसरे की ज़रूरतों को समझ पाओ, एक दूसरे की गिले शिकवे, एक दूसरे की शिकायतों को भी समझ पाओ। अब मैं देख रही हूँ अगर आप दोनों के बीच में अनबन होती भी है तो वो अनबन नहीं रहेगी, वो एक तरीके से ठीक होने की कोशिश होगी, है ना। ऐसा नहीं होगा कि चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ती रहेगी। आप समझोगे, भले ही एक दूसरे की बात को नहीं समझ रहे हो, थोड़े टाइम के लिए बस अलग हो जाओ, एक दूसरे से दूर हो जाओ, उसके बाद देखना चीज़ें बिल्कुल लाइन पे आ जाएगी, चीज़ें काम करने लगेंगी, चीज़ें एक तरीके से आप दोनों के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। और आसान होने के बाद ही देखना आप एक दूसरे के प्रति और ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हो जाओगे। रिस्पेक्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, मुझे यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से केयर दिखाई दे रही है, बहुत ही ज़्यादा। चलिए देखते हैं आखिरकार इस पर्सन की फैंटेसी में क्या है। ओ माय गॉड, देखो, इस पर्सन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि इतने करीब होने के बाद भी आप एक दूसरे से मुंह मोड़ के या फिर पीट करके बैठे हुए हो। जस्ट बिकॉज थोड़ी सी बात की वजह से आप इस प्यार को नहीं भुला सकते, जस्ट बिकॉज थोड़े टाइम की अनबन की वजह से आप एक दूसरे से मुंह नहीं फेर सकते। आप दोनों ही जानते हो कि दोनों के बीच में जो स्पेशल मोमेंट्स हैं वो कितने ज़्यादा प्यारे हैं, वो कितने ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये पर्सन आपके बारे में दिन रात फैंटेसाइज करते रहते हैं, आपको एक तरीके से इस रूप में देखना चाहते हैं, मतलब बहुत पर्सनल होना चाहते हैं, आपसे बहुत क्लोज होना चाहते हैं। इनके दिल में जब आप आते हो ना, इनके सपनों में भी आते हो, आप इस तरीके से आ सकते हो, इस तरीके से आते हो जिसका ये बयान भी नहीं कर सकते। आपको किस तरीके से देखते हैं, एक तरीके से एक चार्मिंग पर्सनालिटी हो आप, और आपकी वाइब्स ही ऐसी है कि ये पर्सन रह नहीं पाते आपके बिना। आपको भी ऐसा महसूस होता होगा कि आपको इस पर्सन से बात करनी है, एक बार आवाज़ सुननी है, आवाज़ सुन के कहीं ना कहीं आपके दिल को सुकून मिल जाएगा, आपके दिल को चैन पड़ जाएगा। वैसे ही आपके पर्सन के मन में भी यही चीज़ चल रही है कि आपको ये ऐसे देखना चाहते हैं, उसी स्टार के रूप में, कि आप इनको लीड करो, आप इनको गाइडेंस दो, आप इन पे राज करो, आप इन पे रूल करो। ठीक है, कोई भी चीज़ आपसे रिलेटेड इस पर्सन को कमज़ोर नहीं कर पाएगी, चाहे कुछ भी हो। तो मुझे ऐसा लगता है आपके अंदर ये जो कॉन्फिडेंस देख के ये पर्सन और ज़्यादा श्योर है कि यू आर द ओनली वन, यू आर द वन जिसको ये पर्सन अपना बनाना चाहते हैं, यू आर द वन जिसको ये पर्सन हमेशा अपनी लाइफ में चाहते हैं, यू आर द वन जिसको ये पर्सन हमेशा से अपने पास रखना चाहते हैं।
तो ऐसा लग रहा है कि आपके लिए ये पर्सन आपके वास्ते आपके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी तरफ से हम देखते हैं कि कब तक ये आपके पास आ सकते हैं, कब तक हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इनकी एनर्जीज और आपकी एनर्जी मैच करेंगी। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। नंबर 6, नंबर 3 दोनों को मिला के बनता है 9। देखते रहिए 9 आपके लिए कैसे स्पेशल है, 6 और 3 आपके लिए कैसे स्पेशल है। मुझे लगता है कि अगला हफ्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगले हफ्ते बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस पर्सन की तरफ से आप कोई ना कोई एक्शन, इस पर्सन की तरफ से कोई ना कोई मूव आप बहुत जल्दी देखो। तो बने रहिए इस रीडिंग में, उम्मीद को जारी रखिए, उम्मीद को कायम रखिए। देखते हैं जो न्यू रीडिंग है वो आपके लिए क्या सरप्राइज़ लेके आती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना ज़रूर, वो रीडिंग को देखना ज़रूर। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।